इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल का 18वां सीजन की शुरुआत 22 मार्च से होने वाली है, जिसका पहला मुकाबला केकेआर बनाम आरसीबी के बीच खेला जाएगा। वही तीसरा सबसे महामुकाबला चेन्नई बनाम मुंबई के बीच यह मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए डू एंड डाई करो या मरो जैसा होने वाला है, क्योंकि दोनों ही टीम आईपीएल के सबसे सफल टीमों में से एक मानी जाती है, क्योंकि दोनों ही टीमों के पास 5-5 आईपीएल का ट्रॉफी है। एक तरफ होगी रोहित की कप्तानी वाली मुंबई की टीम, तो दूसरी तरफ होगी ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली चेन्नई की टीम। जी हां दोस्तों, रोहित पहले मुकाबले में कप्तानी करते हुए नजर आने वाले, क्योंकि स्लो ओवर रेट की वजह से हार्दिक पांड्या पहला मुकाबले को खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। तो आखिरकार दोनों ही टीम पहले मुकाबले को जीतने के लिए किस तगड़ी प्लेइंग 11 के साथ उतरना तय की है, तो आखिरकार यह महामुकाबला कब, कहां और कौन से स्टेडियम में, साथ ही साथ कितने बजे से खेला जाएगा। आखिरकार इस महामुकाबले में कौन पड़ेगा किस पर भारी, किसमें है कितना दम, कौन बनेगा बाजीगर, कौन बनेगा विजेता। क्या चेन्नई की टीम मुकाबले को जीत करके टूर्नामेंट की आगाज जीत के साथ करना चाहेगी, तो वही दूसरी तरफ मुंबई की टीम भी मुकाबले को जीत करके टूर्नामेंट का आगाज जीत के साथ करना चाहेगी। आखिरकार इन दोनों में से आप किस टीम को सपोर्ट करते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताना नहीं भूलिएगा। जी हां दोस्तों, यह महामुकाबला 23 फरवरी को शाम के 7:30 बजे से चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेला जाएगा। इस महा एवं धमाकेदार मुकाबले में दोनों ही टीम कुछ इस प्रकार से दिखाई देने वाली है। आखिरकार दोनों ही टीमों की क्या होने वाली है फाइनल एवं परफेक्ट प्लेइंग 11, चलिए आपको एक एक करके बताते हैं दोनों ही टीमों की फाइनल प्लेइंग 11। जी हां दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं चेन्नई सुपर किंग की फाइनल प्लेइंग 11 से। मुंबई के खिलाफ ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग की घातक प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी 23 मार्च को चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में, जहां पर चेन्नई की ओर से ओपनिंग की आगाज सचिन रविंद्र के साथ कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ करते हुए नजर आएंगे। एक होंगे दाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़, तो दूसरे होंगे बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज सचिन रविंद्र। यह दोनों एक आक्रामक बल्लेबाज है, जहां पर सचिन रविंद्र की बात करें तो हाल ही में खेले गए चैंपियन ट्रॉफी के मुकाबले में इन्होंने धमाकेदार अंदाज में अपने बल्लेबाजी के दम पर कमाल दिखाया था। दूसरी तरफ कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ भी एक विस्फोटक बल्लेबाज के रूप में माने जाते हैं। तो ऐसे में यही दोनों करेंगे ओपनिंग के आगाज मुंबई के खिलाफ चेन्नई की ओर से, और तीसरे नंबर पर मिडिल ऑर्डर को संभालते हुए नजर आएंगे इस बार चेन्नई की ओर से राहुल त्रिपाठी भी एक बेहतरीन बल्लेबाज है, जो कि हमेशा अलग अप्रोच के साथ बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं। इसलिए तो यह दुनिया के सबसे विस्फोटक आक्रामक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर माने जाते हैं, जो कि पिछले सीजन तक हैदराबाद टीम का हिस्सा थे। वही त्रिपाठी के अलावा चौथे नंबर पर ऋतुराज गायकवाड़ ने प्लेइंग 11 में स्पिनर ऑलराउंडर दीपक हुड्डा को शामिल किया है, क्योंकि चेन्नई की पिच पर स्पिनर गेंदबाजों का दबदबा अक्सर देखने को मिलता है। इस वजह से दीपक हुड्डा को मुंबई के खिलाफ प्लेइंग 11 में शामिल किया है। वही दीपक हुड्डा के अलावा 5वें नंबर पर प्लेइंग 11 में शिवम दुबे को मौका मिला है। दुबे के बारे में तो पूरी दुनिया अच्छी तरह से जानते हैं कि दुबे दुनिया के सबसे बेहतरीन मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज में से एक माने जाते हैं, जो कि स्पिनर गेंदबाजों के खिलाफ अटैकिंग अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में दुबे पर भी सबकी निगाहें टिकी होगी। और छठे नंबर पर सैम करन नजर आने वाले हैं, जो कि गेंद और बल्ले दोनों से कमाल दिखाने के लिए जाने जाते। इतना ही नहीं, आईपीएल में पंजाब की ओर से कप्तानी भी कर चुके हैं। इससे पहले कई सारे सीजन चेन्नई की ओर से भी मुकाबले खेल चुके हैं आईपीएल में, लेकिन फिर से अपनी पुरानी टीम चेन्नई सुपर किंग में वापस लौट चुके हैं। लेकिन 7वें नंबर पर 7 नंबर की जर्सी वाली थाला फोर रीजन महेंद्र सिंह धोनी नजर आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, धोनी के बारे में तो हम और आप सभी जानते हैं कि धोनी हमेशा फिनिशर का भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं, जो कि आखिरी के 2 से 3 ओवर में बल्लेबाजी के लिए आते हैं और वहां पर 2 से 3 छक्के लगा करके ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक को अक्सर खुश करते हुए नजर आते हैं महेंद्र सिंह धोनी अपने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी के दम पर। वही
8वें नंबर पर 8 नंबर की जर्सी वाली सर रविंद्र जडेजा नजर आएंगे, जिसे पूरी दुनिया जड्डू के नाम से भी जानते हैं। जब जब आईपीएल में मुकाबले फिनिश करने की बारी आती है तो जडेजा का नाम उसमें सबसे पहले आता है, क्योंकि आखिरी के 2 गेंदों पर 10 रन बना करके अपनी टीम को मुकाबला ही नहीं बल्कि चैंपियन भी बना चुका है। जडेजा के अलावा अब बारी 9वें नंबर पर दुनिया की सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में से माने जाते हैं मतीसा पथिराना, जिसे पूरी दुनिया इन्हें दूसरा मलिंगा के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका टीम के स्टार खतरनाक तेज गेंदबाज मतीसा पथिराना के सामने दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाज घुटने टेकते हुए नजर आते हैं, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में धमाकेदार अंदाज में गेंदबाजी का जलवा दिखाते हैं। और 10वें नंबर पर प्लेइंग 11 का हिस्सा होने वाले हैं मुकेश चौधरी। जी हाँ दोस्तों, यह भी एक बाएं हाथ के आक्रामक तेज गेंदबाज है, जो कि हमेशा शुरुआती के पावर प्ले में सटीक लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। और आखिर में स्पिनर की पिच को ध्यान में रखते हुए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने स्पिनर गेंदबाज के तौर पर रविचंद्र अश्विन को नहीं बल्कि प्लेइंग 11 में अफगान के स्टार स्पिनर गेंदबाज नूर अहमद को शामिल किया है। वही मुंबई की फाइनल प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी चेन्नई के खिलाफ, जहां पर मुंबई की ओर से ओपनिंग की आगाज करते हुए नजर आएंगे एक कप्तान के तौर पर 45 नंबर की जर्सी वाली रोहित शर्मा। रोहित के बारे में तो हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर रोहित शर्मा पावर प्ले में भी टिक जाए तो उसके बाद रोहित को आउट करने के लिए गेंदबाज के पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि रोहित पावर प्ले के बाद 200 के स्ट्राइक रेट से भी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। इतना ही नहीं, रोहित शर्मा को साथ देने के लिए इस बार ईशान किशन नहीं बल्कि अफ्रीका टीम के स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज रियान रिकेल्टन नजर आएंगे, जिन्होंने चैंपियन ट्रॉफी के हर मुकाबले में धमाकेदार अंदाज में पारी की आगाज करते हुए नजर आ रहे थे। और तीसरे नंबर पर तिलक वर्मा नजर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, क्योंकि तिलक वर्मा पिछले कई सारे मुकाबले में टीम इंडिया की ओर से तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते बैक टू बैक सेंचुरी भी लगा चुके हैं। तो इस वजह से तिलक वर्मा तीसरे नंबर के सबसे बेस्ट मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर अब नंबर 1 बन चुके हैं। तो ऐसे में तीसरे नंबर पर तिलक वर्मा और चौथे नंबर पर सूर्या नजर आएंगे, जिसे आप मिस्टर 360 डिग्री के नाम से भी जानते हैं। यह वही सूर्या है जो कि अनोखे अंदाज में आईपीएल में अपनी जलवा दिखाने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए तो सूर्या मिस्टर 360 डिग्री के नाम से मशहूर हो चुके हैं। और 5वें नंबर पर इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर विल जैक्स नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह वही विल जैक्स है जो कि पिछले सीजन आरसीबी की ओर से तहलका मचाते हुए आरसीबी को प्ले ऑफ तक भी पहुंचाया था, लेकिन उसके बावजूद भी मेगा ऑप्शन में आरसीबी की टीम विल जैक्स को अपनी टीम में शामिल नहीं किया और टीम डेविड को छोड़ करके विल जैक्स को शामिल कर लिया। और 6ठे नंबर पर चेन्नई के खिलाफ मुंबई की ओर से नमनधीर सिंह नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पिछले सीजन भी नमनधीर सिंह तीसरे, चौथे और 5वें नंबर पर बल्लेबाजी कर चुके, लेकिन इस बार तो इन्हें 6ठे नंबर पर खेलने का मौका मिलेगा। वैसे भी पहले मुकाबले में हार्दिक पांड्या खेलते हुए नजर नहीं आने वाले, तो ऐसे में हार्दिक पांड्या की जगह पर ऑलराउंडर अर्जुन तेंदुलकर नजर आने वाले। जी हाँ दोस्तों, पिछले सीजन इन्हें आईपीएल में डेब्यू करने का मौका मिला था, जहां पर डेब्यू मुकाबले में कमाल की गेंदबाजी की थी। और 8वें नंबर पर स्पिनर ऑलराउंडर के तौर पर मिचेल सेंटनर नजर आएंगे, जो कि अपनी कप्तानी में अपनी टीम को चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले तक पहुंचाए। जी हाँ दोस्तों, मिचेल सेंटनर एक बेस्ट स्पिनर गेंदबाज के तौर पर माने जाते हैं, जो कि अब चेन्नई में धमाल मचाएंगे। और इन सभी के अलावा अब बारी तेज गेंदबाजों की, जिसमें 9वें नंबर पर नाम आता है ट्रेंट बोल्ट का। यह एक बाएं हाथ के खतरनाक तेज गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, पावर प्ले में जब यह गेंदबाजी के लिए आते हैं तो इनके सामने बड़े बड़े बल्लेबाज फ्लॉप होते हुए नजर आते हैं। दूसरे खतरनाक तेज गेंदबाज के तौर पर दीपक चहर नजर आएंगे, जो कि अब चेन्नई के खिलाफ मुंबई की ओर से गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन पिछले सीजन तक चेन्नई सुपर किंग का ही हिस्सा थे, लेकिन इस बार 10 करोड़ रुपए की मोटी रकम देकर के मुंबई की टीम ने इन्हें अपनी टीम में शामिल किया। और 11वें नंबर पर स्पिनर गेंदबाजों की पिच को ध्यान में रखते हुए मुंबई की ओर से अब करण शर्मा खेलते हुए नजर आएंगे, जो कि पिछले सीजन तक आरसीबी टीम का हिस्सा थे।